सुधाकर जी, हाँ जी। आप हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ECIL हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ जी। आपने सबसे पहले हिंदुस्तान में टीवी भी बनाया, ब्लैक एंड वाइट ज़माना। हाँ जी, वी वर द फर्स्ट पीपल टू मेक ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स फॉर द इंडियन मार्केट। उसके बाद में हमने कलर टेलीविजन को भी बनाया। टुडे यू आर नॉट इन दी टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग। टुडे वी एग्जिटेड फ्रॉम द टेलीविजन मार्केट। जी, अब कहाँ हैं आप? क्या बन कर रहे हैं हमारे देश के लिए? क्या खास हमारे काम देश है? के लिए हम प्राइमरली 5 फील्ड्स में हैं सर, स्ट्रैटेजिक फील्ड्स बोलते हैं 5 इसको। फील्ड्स में है ये। पहला फील्ड है पहला फील्ड है न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा फील्ड है कि डिफेंस सिस्टम्स, तीसरा है कि एरोस्पेस का, और चौथा है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स, पांचवा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। इसके लिए सुधाकर जी बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जरूर साहब, इसको ऐसे चीज़ों बनाने के लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट से लेके उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, इसके लिए तो वेरी हाई स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। How many people are working for ECIL across the country? Across the country we have as on today about 3,200 people are working. अच्छा Just give you one piece of information. जी, For this general elections 2014 के लिए हमने 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 4 महीने में हमने बना दिया। फैंटास्टिक। Almost 30,000 units per day. हमारे देश के होनहार हुनरमंद, अगर उन्हें ECIL जैसी संस्था को ज्वाइन करना हो तो उनको क्या करना चाहिए? 2-3 वैरायटी का टेक्नीशियंस का ज़रूरत होती है। जी, जैसे ये लोग 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ से 2 साल का कोर्स करते हैं। जी, उसके बाद हमारे पास आ सकते हैं और 1 साल रिगरस ट्रेनिंग लेना पड़ता है उसको। आपके पास Apprenticeship कैसे आएंगे वो? वो इसके लिए अपना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के जरिए से एवरी ईयर हम कुछ लोगों को लेते हैं। रफली लास्ट ईयर वी हैव टेकन अबाउट 750 पीपल। 750 लोग आप अकेले ITI से लिए? ITI से लेते हैं सर। जी। ट्रेनिंग के बाद उनको वो एग्ज़ाम क्लियर कर देते थे। इसके बाद उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट होने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। और आपने इस साल नेशनल अवार्ड भी एक जीता है, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ अप्रेंटिसेस, मतलब आप ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस आपने किया। In the southern region, sir, in the electronics field, we have been given the award of the best employer for this. बहुत मुबारकबाद हो आपको, धन्यवाद सर। वेल डिजर्व्ड। बस एक चीज़ है कि ये तो मैं मान गया कि इस तरह की जो है ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर की बात की, टेलीविज़न की बात की, लेकिन आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस की बात कर रहे हैं, या सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, अंडर वाटर का काम चल रहा है, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो आप हैं ITI की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उसको इसमें आने के लिए? जरूर मिलते हैं सर। अरे वाह। खाली हमको ये नहीं कि हमारे पास जो यंग बच्चे आते हैं जी, वो तो 10th पास हो जाते जी। हैं और बेसिक स्किल सेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो मैकेनिक या टीवी में उसको पास होके 2 साल पास होके आते हैं। अच्छा। इट इज़ लाइक रॉ मटेरियल फॉर अस। ओह, तो हम तो ये मतलब उनके सफ़र का एक पहला पड़ाव है? पहला पड़ाव है। ओह, ओके। अगर उनको डिफेंस की चीज़ों में काम करना है तो जैसे होते हैं उनका जॉब्स में हम उसको ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इट्स रियली ए क्राफ्टमैनशिप, आई शुड से कला बन जाती है। इट्स नॉट जस्ट दैट यू कनेक्ट ए वायर और यू प्लेस सम कंपोनेंट, जहाँ पे दिमाग और बुद्धि और कल्पना सब इसमें शामिल हो जाते हैं। एक और चीज़ इसमें ये चाहिए कि हमारा जो ये टेक्नीशियंस होते हैं ना साहब, एक बार उसको ट्रेनिंग देने से पूरा काम नहीं होता है। उसको हमेशा नया स्किल्स में, नए डेवलपमेंट में, नए मशीनरी में उसको ट्रेनिंग करना। इसमें चैलेंजेस सर। अरे अच्छा, नेचुरल। So everything you design, it has to meet the extreme conditions. हाँ। And every of the
technician, what he does have to be absolutely perfect. हमारा टेक्नीशियन में एक सेट ऑफ टेक्नीशियंस भी ऐसा होते हैं कि ये जो हम बनाते हैं उसको चेक भी कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन सीनियरिटी लेवल। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे देश में वी आर टेक्निकली माइंडेड पीपल? वेरी मच सर। अच्छा। In fact, our people are very good people. They are very intelligent. They are very quick grasping. जी। Only thing is that we need to polish them in the right direction. हाँ, सिर्फ तराश मतलब हीरे हैं। हीरे बस उनको एक्चुअली स्पार्कल करने के लिए पॉलिश करना है। पॉलिश करना पड़ता है। हाँ। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि CERN is a European Agency for Nuclear Research. CERN. Yes. वो लोग ये संसार कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में बिग बैंग थ्योरी के बारे में हाँ। बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। अच्छा। ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसमें पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट हमारा ECL ने CERN को सप्लाई किया। ओह वाओ, ये तो पूरे देश के लिए एक बहुत बहुत बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट सर।